सर्वांग त्रिभुज। चलो, कल मैंने इस शब्द का डिस्कशन किया था बेटा, सर्वांगसम का मतलब होता क्या है। सर्वांगसम शब्द को हमने डिस्कस करा था, सर्वांगसम क्या है, तो उसका संधि विच्छेद कर दिया। और हमने बोला अब क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल अगर हो जाए जिसका हर पार्ट बराबर हो जाए तो सर्वांगसम त्रिभुज हो जाए। इसी की जगह सर्वांगसम त्रिभुज की जगह क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज हो जाता तो क्या हो जाता है, अगर चतुर्भुज के जितने पार्ट हैं वो सारे इक्वल हो जाता तो सर्वांगसम चतुर्भुज हो जाता। मतलब सर्वांगसम मतलब ऐसे कोई भी चीज के आगे अगर लगा दे बेटा सर्वांगसम, और ऐसे दो या दो से अधिक चीज है तो उसके सारे पार्ट अपने आप बराबर हो जाएंगे केवल कॉन्ग्रुएंट करने पर। समझ में आ रहा होगा बेटा मैं क्या कह रहा हूँ। हेलो, हाँ सर। यहाँ पे ये सर्वांगसम रहे, यहाँ पे कुछ जो लिख दे वही सब बराबर। त्रिभुज है तो त्रिभुज के सारे पार्ट बराबर, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के सारे पार्ट बराबर, पेंटागन है तो पेंटागन के सारे पार्ट बराबर। मेरी बात आई बेटा समझ? हाँ सर। हाँ, यस सर। लेकिन बेटा हमें त्रिभुज को ही पढ़ना है, ठीक है ना। त्रिभुज के बाद ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ना है, लेकिन ट्रायंगल को ज्यादा पढ़ना है। ट्रायंगल को मतलब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, उसका सेंटर्स पढ़ लिया, उसका एरिया वाला भी पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। तो ट्रायंगल का और सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे, पाइथागोरस में पढ़ेंगे बेटा। मतलब बहुत सारे जहां पर हम लोग इसे मतलब इसका सिलेबस बड़ा है, और सिलेबस बड़ा है तो पेपर में आएगा भी बहुत ज्यादा, ठीक है। मेरी बात आ रही है बेटा समझ में? तो हाँ अब सर। इससे आगे देखो जी, तो सर्वांगसम त्रिभुज में मैंने कहा था कि त्रिभुज के तो बहुत सारे पार्ट थे, साइड, एंगल, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन, एरिया, पैरामीटर, ये सारे चीज थे। मतलब केवल सर्वांगसम हो गया तो जितने पार्ट मैंने लिखे थे वो सब के सब बराबर हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो उसका एरिया भी बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसका पैरामीटर भी बराबर है, एल्टीट्यूड भी बराबर, मतलब सब कुछ बराबर है। समझ में आ रहा है बेटा? तो जो ये सारे चीज बराबर है, इसी के विषय में हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर इतने सारे चीज को तो मेजर नहीं करेंगे, तो बोला था उसमें कि थ्योरम यूज करेंगे। तो कैसे थ्योरम्स यूज करेंगे उसके विषय में बताने के लिए जा रहा हूँ। जरा सबसे पहले था एस ए, शायद कल लिखा होगा इसका था यस सर। कोण, भुजा कौन भुजा? कोण, भुजा। ओके रे बेटा? हाँ यस। ठीक है बेटा। तो अब जरा ध्यान दो, भुजा कौन भुजा हो गया, तब इसके बाद क्या? इसके बाद मान लो बेटा दो ट्रायंगल, ABC। और दूसरा ट्रायंगल है, चलो पी क्यू आर, सॉरी बोल गई पी क्यू आर, तो पी क्यू आर दो ट्रायंगल है बेटा, ठीक है। इसमें देखो बेटा दो भुजाओं के विषय में बात की गई, दो भुजाएं हैं, दो साइड है और एक एंगल, ठीक है ना। और आपने पढ़ा था ट्रायंगल के कितने पार्ट, तीन भुजा हो गया, तीन साइड, तीन एंगल, तीन उसके कोण समद्विभाजक, दो, तीन शीर्ष लंब, तीन मीडियंस, उसका एरिया, पैरामीटर, है ना। बंद कर दिया, ठीक है। ये सारे तुमने पढ़ा था। अब इतने सारे तुमने पढ़ा, उसमें से केवल तीन चीज दे रखा है, दो साइड दे रखा है और एक एंगल दे रखा है। अब ये बोलता क्या है बेटा? अब ये बोलता ये है कि अगर ये दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुज में से दो भुजा, दो भुजा, ठीक है रे बेटा, और एक कोण, वन एंगल। लेकिन एंगल कहाँ? ये इसी में लिखा है, एंगल जो होगा दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। एंगल कहाँ होना चाहिए बेटा? दोनों साइड के बीच में। बीच में। हाँ, और सर्वांगसम सर्व अंग सम, सम मतलब बराबर, बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज अपने आप जो है ना वो सर्वांगसम हो जाएगा। बस तीन चीज अगर ऐसा कंडीशन पूरा कर देगा तो त्रिभुज जो हो जाएगा वो सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है भाई।
तो जरा देखो रे बेटा, इसका क्या रूल होगा? तो मान लो रे बेटा, ये साइड इस साइड के बराबर, ये मान लो 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये मान लो बेटा 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर। अब ये दो साइड देखो, ये इसके बराबर है, देखो रे बेटा, ए बी बराबर पी क्यू है और इसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये बी सी इक्वल टू दे रखा है बेटा क्यू आर, है ना, इसकी लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये साइड और ये साइड, देखो दो साइड तो हो गया, अब बोला इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये साइड और ये साइड, मतलब ये दोनों मिलके जो एंगल बनाएगा उनके बीच में ही होगा, मतलब ये एंगल, ठीक है। अगर ये मान लो बेटा 70 डिग्री का है और ये भी कितने डिग्री का हो गया बेटा? 70 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एन, सॉरी, हाँ, ओके रे बेटा, आगे बोलूं? हाँ सर। यस सर। हाँ, अभी ध्यान देना बेटा, लिखना मत, अभी सुनने की कोशिश, जरा ध्यान दो रे बेटा। दो त्रिभुज हो, दो त्रिभुज की दो दो या उससे ज्यादा त्रिभुज हो जाए, कितना ही हो, तो उनकी दो भुजा और उन दोनों के बीच वाली जो एंगल है आपस में बराबर, ये त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्ग्रुएंट, सर्वांश। सर्वांशम हो गया, मतलब इसके सारे अंग बराबर हो गए। अब सारे अंग में क्या क्या आता है भाई, जरा देखिए। सारे अंग में आता है भाई, तीन साइड से, तो तीन दाएं, तीन एंगल है भाई, ठीक है, तीन कोण है, तीन जो है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तीन एल्टीट्यूड है बेटा, तीन मीडियंस है बेटा, मात्रिकाएं हैं, उसका पेरीमीटर है जी। उसके बाद इसका बेटा है एरिया, अरे बेटा ये समझिए, ओके रे बेटा। इतने सारे, जो ही आपने बेटा इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, जो ही आपने इसको क्या कर दिया बेटा, कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट करते ही मतलब सर्वांशम करते ही के जो ये छह के ये जितने पार्ट आप देख रहे हो बेटा, तीनों साइड अपने आप बराबर हो जाएगा, तीनों एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, तीनों बाइसेक्टर भी बराबर हो जाएगा दोनों के, तीनों के एल्टीट्यूड आप बराबर हो जाएंगे, तीन के तीन जो दोनों के होंगे, तीनों के मीडियंस भी अपने आप बराबर होंगे, तीनों का पेरीमीटर भी बराबर हो जाएगा, तीनों का दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। सब केवल इतना हो जाए तो, केवल आपको ये कंडीशन पूरा कर दो, ये जो ही सर्वांशम लिखोगे तो ये कि ये बेटा बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब ये सारे के सारे अपने आप बराबर होते चले जाएंगे। किसी को दिक्कत है बेटा? अब जरा देखो, जरूरी नहीं कि यही दोनों, कहीं दो भी, मान लो अगर ये भी हो जाता, बोल देता ए बी इक्वल टू में पी क्यू, एंगल पी इक्वल टू में एंगल एंगल ए इक्वल टू में एंगल पी, और एंगल साइड ए सी इक्वल टू में पी आर। मैंने ये कर दिया, ये इसके बराबर कर दिया, ये साइड इस साइड के बराबर कर दिया, और ये एंगल इस एंगल के बराबर। कंडीशन वही है ना, एस ए एस, दो साइड है और उसके बीच का एंगल है। कहीं भी बेटा किधर से भी दो साइड हो जाना चाहिए और उसके बीच का एंगल होना चाहिए और वो बराबर हो जाना चाहिए, बस। तो ये ट्रायंगल अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जिस समय ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये 6 के 6 बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट लिखना भी आना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट हम लिखते कैसे, अब उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि लिखने मात्र से कई समस्या हमारे यहाँ अपने आप सॉर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। कैसे? अब मैं बताता हूँ, ध्यान जरा गौर करो। अभी इस रूल से जो आपने ये साइड लिखा है, इससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे करके ये इसके सर्वांशम का साइन, ठीक है रे बेटा। अब ट्रायंगल लिखेंगे सी क्यू आर, क्यू आर,
लेकिन अब इसे हमें चेक करना है क्या जो हमने लिखा है वो सही है या गलत है। ठीक है रे बेटा, तो उसको यस कैसे सर। चेक करेंगे वो ध्यान दियो, जरा ध्यान दो। भी बच्चे ठीक है, इसको नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3। 3। ठीक है रे बेटा, अब बोला बेटा इसमें ए बी इक्वल टू पी क्यू है, तो ए बी कहाँ पर है 1 2 पे ए बी, और यहाँ भी 1 2, तो ए बी 1 2 पे है तो पी क्यू भी 1 2 पे है, तो ये बात सही हो गई। ठीक है रे बेटा, जो यहाँ दे रखा है मतलब यहाँ भी दिखना चाहिए कि ए बी जो है ना वो पी क्यू के बराबर है। अगर ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब होता है ए बी जो है ना वो पी क्यू के बराबर। क्या आपका ए बी पी क्यू के बराबर है, हाँ या ना? यस Yes, sir. अच्छा, यस सर। बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये है बी सी, और यहाँ पे क्यू आर, बी सी 2 3 पे है, यहाँ क्यू आर भी 2 3 पे। इसका मतलब ये भी सही हो गया क्योंकि यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्यू आर। उसके बाद बोला है जी एंगल बी इक्वल टू सी क्यू, ए एंगल बी इक्वल टू क्या है रे बेटा, एंगल क्यू है, ये भी दूसरे क्यू नंबर पर है, ये भी क्या है बेटा, दूसरे नंबर पे। दूसरे ठीक है रे दूसरे बेटा, नंबर पे। वो चेक करना जरूरी होता है, नहीं करोगे तो उल्टा पेपर में जो लिखा मिले ना ऐसा, तो समझ जाना कि जब ये कॉन्ग्रुएंट लिख रखा है तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब सारा पार्ट बराबर, इसका मतलब क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा अपने आप बी, एंगल बी इक्वल सी टू क्या हो जाएगा क्यू, एंगल सी क्यू इक्वल टू क्या होगा एंगल आर। वो जो आर। क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा जाता है इसका मतलब है सेम वैसा ही लिखा जाता है जो उसमें फिगर में, ये जो है ना पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, और सी जो है वो आर के बराबर है। आर के एकदम बराबर है। पहले ही बोल। उसके बाद साइड का देखेंगे तो साइड में देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू, बी सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर, और ए सी क्यू बराबर आर क्या हो जाएगा पी आर। पी हाँ या आर। ना, हाँ या ना यस सर। अब दूसरा है ए एस ए, तो क्या होगा रे बेटा, कोण, एंगल मतलब एंगल, कोण, भुजा, भुजा कोण एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। साइड एंगल। फिर पहले ए एंगल, एस साइड, फिर ए एंगल। ओके रे बेटा, हाँ या यस ना? सर। चलो अब जरा गौर करें, अब फिर से दो या उससे ज्यादा त्रिभुज हो सकता है, दो त्रिभुज। ये ट्रायंगल ए, ये बी, ये सी, ऐसे ए बी यू, हाँ। अब इसमें यह कहा गया है दो ट्रायंगल होगा, अब दो ट्रायंगल के दो एंगल, लेकिन जो साइड है वो क्या है बेटा, दोनों एंगल के बीच में। तो बीच जैसा में। यहाँ लिखा है एग्जैक्ट वहां ट्रायंगल में होना चाहिए। देखो, तो क्या होगा वो जरा गौर करो, देखो रे, यहाँ पर मान लो बेटा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, मान लो ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है। ठीक है रे बेटा, ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये 70 डिग्री है, और ये भी 70। ठीक है रे बेटा, और उसके बाद दे रखा है ए बी इक्वल टू, ठीक है। ये है तुम्हारा, ये तो 50 डिग्री था, ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। और एंगल बी इक्वल टू में एंगल क्यू क्यू बराबर में कितना लिख दिया है 70। ये अपनी ओर से 30। मान रखा है बेटा, ये एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा वहां तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता है ना वो। ठीक है रे बेटा, हाँ या ना, बोलो। यस सर। ठीक है, ये मान रखा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दो एंगल है और उसके बीच में साइड है, देखो ये एंगल, ये एंगल, और इन दोनों एंगल के बीच का जो ये साइड है एक दूसरे के बराबर है बेटा। तो जैसा बोला था वैसा है, दो एंगल इक्वल है और उनके बीच का साइड, दो एंगल देखो रे बेटा, दो एंगल इक्वल है और उन दोनों के बीच का जो ये साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल जो हो गया, साइड सर ए बी होगा ना। हाँ हाँ ए बी है, हाँ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू ठीक है। आर। एक बार चेक कर लेते हैं जी ये सही लिखा है या नहीं लिखा है।
ठीक है जी। ए बराबर है पी टू, तो यहाँ देखना नंबर 1 पे ए है, तो नंबर 1 पे पी होना चाहिए, तो पी है। उसके बाद एंगल बी जो है वो क्यू के बराबर है, तो बी यहाँ दूसरे नंबर पे है, यहाँ भी दूसरे नंबर पे क्यू होना चाहिए, वो भी है, मतलब यहाँ सही। अब साइड को चेक कर लेते हैं, ए बी 1 2 पे है, तो उधर भी पी क्यू जो होना चाहिए 1 2 पे होना चाहिए। 1 2 पे। तो हो गया रे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बोलो भाई, ये सर्वांगसम लिख दिया है, ये इस रूल से आपने सर्वांगसम लिख दिया। तो 2 कोण तो आपको बराबर दे रखा था, बच गया था 1 कोण, तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा बेटा अपने आप बराबर। बराबर हो जाएगा। लेकिन 3 साइड तो होता है, उसमें से केवल 1 साइड आपको दे रखा है बराबर, अभी 2 साइड बाकी है। तो कौन सा साइड किसके बराबर होगा, आपने जो यहाँ लिखा है ना, इससे पता चल जाएगा। तो BC बराबर BC Q3, तो Q R 2 3 पे कौन है रे बेटा, Q R, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा रे बेटा, लास्ट QR AC 1 3 पे है, तो 1 3 पे कौन है बेटा, बराबर क्या हो जाएगा रे AC बेटा, PR AC इक्वल टू क्या हो जाएगा रे बेटा, PR, है ना। अब इसका एरिया भी अपने आप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, PQR उस दोनों की पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, PQR हाँ, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC है ना रे बेटा, इक्वल टू क्या होगा, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल PQR। PQR, हाँ ठीक है ना, एल्टीट्यूड, उसका एंगल बाइसेक्टर, सब अपने केवल इतना कर दो प्रूफ। और इतना प्रूफ करने के लिए वो सारे चीज नहीं लाने, केवल 3 चीज, 1 2 एंगल, एक साइड पिछले में 2 साइड और 1 एंगल, SAS भी तो अभी पढ़ा है, हाँ है ना। हाँ सर। तो 2 प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया। चलिए श्री गोविंद। अब है ए S इसी का भाई, अभी अभी आपने पढ़ा था ना ASA, पढ़ा था ना बेटा अभी, जिसको मिटाया मैंने ASA। हाँ सर। हाँ, तो रूल ये है बेटा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है। अगर इस वाले में 2 एंगल इक्वल हो जाए, तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा ना रे बेटा, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, आगे देखो। अब जैसे 2 ट्रायंगल, A B C C Q, ये 2 ट्रायंगल दे रखा। अब जब ये 2 ट्रायंगल दे रखा तो इसमें 2 एंगल दे रखा, मान लो ये 30 डिग्री का, ये 70 डिग्री का, ये भी 30 और ये भी 70, ठीक है। और ये साइड मान लेते हैं 10 सेंट, ठीक है। इसमें लिख रखा है AAS, मतलब 2 एंगल तो हो लगातार, लेकिन जो साइड जो होना चाहिए उन दोनों एंगल के बीच में नहीं हो। नहीं होने चाहिए। देख बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, AAS, मतलब 2 एंगल लगातार हो, लेकिन जो साइड जो होना चाहिए इन दोनों एंगल के बीच में नहीं होना नहीं चाहिए। होने चाहिए। और इसमें क्या था, ASA, 2 एंगल होना चाहिए, लेकिन जो साइड होना चाहिए इन दोनों एंगल के बीच में बीच होना में। चाहिए। पता चल गया बेटा, हाँ सर। सर एकदम Yes, एग्जैक्ट sir. ऐसा ही होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो रे बेटा, एंगल A इक्वल टू में एंगल P बराबर हमने माना है 30 डिग्री, अब वो लिखता ही नहीं जो माना है। एंगल B इक्वल टू में एंगल Q और C इक्वल टू में, तो किस रूल से ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, AAS, यही रूल लगेगा ना रे बेटा, AAS। हाँ सर। बोलो भाई, तो जो तुम्हारा हाँ, सर। ट्रायंगल हो गया ABC
congruent to triangle PQR. PQR. PQR। अब चेक करना है 1 2 3। अब ए पी के बराबर है, ए नंबर 1 पे है तो पी भी कहाँ पे होना चाहिए? नंबर 1 पे। पी भी नंबर 1 पे। अब बी इक्वल टू क्यू है, बी जो है वो दूसरे नंबर पे है तो क्यू भी कौन से नंबर पे होना चाहिए? दूसरे पे। साइड बी सी जो है वो क्यू आर, बी सी कितने पे है? 2 3 पे। तो क्यू आर भी किस पे होना चाहिए बेटा? 2 3। हो गया रे बेटा। अब जो ही है Yes, sir. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है रे बेटा। ट्रायंगल जो ही बेटा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर इसमें तो दो एंगल दे रखा है, तीसरा एंगल कौन बच गया? ए दे दिया, बी दे दिया, तो एंगल सी बच गया। Angle C. अब सी तीसरे नंबर पे है तो इसमें तीसरे नंबर पे कौन है? आर। तो एंगल किसके बराबर हो जाएगा जी? आर के। अच्छा, केवल बी सी बेटा जो है ना यहाँ पे दे रखा है क्यू आर पे, तो ए बी और ए सी के विषय वो भी बराबर होगा क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। Congruent. अब चलिए जी, ए बी इक्वल टू में क्या होगा जी? ए बी कौन से नंबर पे है? PQ. ए बी कौन से First, नंबर second. पे? 1 2 पे। तो यहाँ 1 2 पे कौन है बेटा? PQ. अब चलो जी, अब ए सी रह गया। ए सी, अब ए PR. सी जो है वो पी आर के बराबर। ए सी कौन से नंबर पे है सर? 1 3 पे। यहाँ पे 1 3 पे कौन है बेटा? पी आर पे। PR. इसके बाद इसका एरिया जो होगा ट्रायंगल ए बी सी का जो इक्वल होगा C. एरिया ऑफ ट्रायंगल पी 1 क्यू आर के। PQR. इनका पेरीमीटर भी आपस में क्या हो जाएगा रे बेटा? इक्वल हो जाएगा। हाँ या ना? अब अगला आ गया एस एस एस, मतलब साइड 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 तीनों हो जाएंगे। साइड साइड साइड। तो जरा गौर करके हाँ देखो, भुजा भुजा, ठीक है रे बेटा। कोई दो ट्रायंगल है, उसकी तीनों, एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बिल्कुल एग्जैक्ट अगर बराबर हो जाए त्रिभुज सर्वांग हो जाए, ठीक है रे बेटा। जरा देखो, Yes. ये दो ट्रायंगल है रे बेटा, ठीक है। अब जो ये दो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखो रे बेटा, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, फिर से ये 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। ये अब तीनों के तीनों साइड देखा होगा बेटा एग्जैक्ट बराबर है ना? बोलो रे बेटा। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। अब ये दे रखा है बेटा, और रूल ये कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों, देखो 10 10 12 12 15 है दे रखा बेटा, सारा लेंथ इक्वल हो गया। और इसमें भी एस एस एस, केवल तीन साइड की ही बात करें कि इसमें एंगल है ही नहीं। अब तीनों के तीनों इक्वल हो गए। मीन्स रे बेटा जरा देखियो, ए बी इक्वल टू क्या है? पी क्यू। पीक्यू बी सी इक्वल टू क्या दे रखा है? क्यू आर। QR. और ए सी इक्वल टू में क्या दे रखा है? PR. PR. तो दोनों त्रिभुज जो हो गया वो कौन से रूल से रे बेटा? एस S एस S एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना? तेरे को रूल पूछा जाएगा एक बार HSL में, रूल पूछ दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे। आज से 2 3 साल पहले CHSL का पेपर हुआ था, उस पेपर में केवल इतना क्वेश्चन था, दो ट्रायंगल दे दिया, उसके साइड और एंगल का मेजरमेंट दे दिया, और फिर पूछ लिया आपसे बता दो तो ये कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। केवल ये चारों जो अभी बोला है ना, ए एस ए एस 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 एस, एक और था RHS, तो उसमें RHS वाला पूछ रखा था। उसके बाद वो RHS पढ़ा, वो पूछ रखा था और कुछ नहीं करना था, तुम्हें वो मिलाना था और टिक मारना था RHS। देखो रे बेटा, तो अब इसमें जरा चेक करते हैं क्या ये सही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। चलो 1 यस 1 2 3 1 2 3। अब ए बी है पी क्यू के, तो ए बी है बेटा तुम्हारा 1 2 पे, 1 2 पे भाई पी क्यू है, पी क्यू है, हो गया।
ये सही लिखा है। BC इक्वल टू क्यू आर है तो BC 2 3 पे है तो यहाँ पे भी 2 3 पे क्यू आर है, ये रहा। उसके बाद रे बेटा AC इक्वल टू PR है, 1 3 पे है तो 1 3 पे भी PR है। मतलब हमने जो लिखा है वहां पे बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन इसमें रे बेटा केवल 3 साइड ही दिया गया था। अब केवल एक ट्रायंगल में केवल 3 साइड तो नहीं होता, ये सारा होता है ना रे बेटा, बोलो भाई। Yes, sir. हाँ सर। और आपने इस ट्रायंगल को क्या कर दिया है भाई, इसको क्या कहते हैं, Congruent. कांग्रेंट, Congruent. सर्वांश। मतलब इसका सर्वांशम हो गया, मतलब सारे भाग बराबर हो गए, सारे पार्ट्स इसके बराबर हो चुके हैं। तो 3 साइड तो दे दिया, अब 3 एंगल पे चलो जी। तो एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर Is होगा equal जी, एक पर है, एंगल PQ. पी एक के पर कौन एंगल पी, चलो एंगल बी किसके बराबर होगा जी, क्यू Angle के Q. अंकल क्योंकि क्यू के। एंगल सी किसके बराबर होगा जी, 3 पे है, Angle R. एंगल आर के 8 हो जाएगा जी। इसी प्रकार उसका मीडियन हो गया, एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया, ये जितने चीज है वो सब अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, बराबर। बराबर. हाँ या ना, Yes, sir. ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। एक बड़ा क्वेश्चन होगा जो आपको सॉल्व करना होगा, ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी जो होता है ना बेटा, SSC में, CHSL में, CPO में जो जाते हैं बेटा, तो बड़े क्वेश्चन देते हैं जो क्लास में लोग एक एक पेज में कर रहे होते हैं, उसे वहां पे 30 सेकंड में बनाना होता है। और उसे हम 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, ये टेक्निक यहीं सीखनी है ताकि वहां सॉल्व हो जाए। उस समय आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी, कभी कॉन्ग्रुएंट करना पड़ जाएगा, कभी सिमिलर करना पड़ जाएगा, ये सारे प्रॉपर्टी उसका यूज करके फिर वो सर क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, तब जाकर को उसका आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक बढ़िया होकर नहीं होगा वो सम आपका नहीं बन पाएगा। इसलिए इसे बढ़िया तरीका से सीखना है, जो जो बात बता रहा हूँ ध्यान से सीखते रहो। हिंदी में कर्म, समकोण कर्ण, अरे अब जरा ध्यान, अब इसमें राइट एंगल लिख रखा है तो स्पेशली रूल सर ये एंगल राइट के एंगल बाद क्या लिखा है? राइट एंगल हाइपोटेनियस, हाँ हाइपोटेनियस, उसके बाद साइड, ठीक है। हाँ ठीक तो है सर। ये रूल स्पेशली समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है रे बेटा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि केवल राइट एंगल ट्रायंगल में केवल यही लगेगा, ऐसे ऐसे भी लग सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो, तो उसका कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि क्या हो, ठीक है रे बेटा। तो ध्यान दियो, यस इसमें लिख रखा है समकोण, तो एक एंगल है और 2 साइड, हाइपोटेनस भी साइड होता है और इसमें भी साइड ही होता है। अब 2 है, देखो रे बेटा, ठीक है। अब जरा गौर करो, ए क्यू, हाँ ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ठीक है। अब ये रूल कहता है कि अगर कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो एक कोण तो उसका 90 डिग्री कंफर्म हो गया ना बेटा, हाँ या ना, हाँ सर. बोलो जी सर। सर. हाँ अगर सर. राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया तो एक एंगल तो 90 डिग्री है तो कंफर्म है, ओके हाँ. ठीक है। तो राइट एंगल कंफर्म हो, तो बोला राइट एंगल, अब राइट एंगल है तो राइट एंगल में हाइपोटेनियस होगा, तो हाइपोटेनियस। तो बोला कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसका कर्व और कोई एक भुजा बराबर हो, तो कर्ण दोनों का बराबर, हाइपोटेनियस दोनों का इक्वल है, और ये एक साइड ये बराबर ये दे रखा है, हो सकता है ये बराबर ये भी होता है, मतलब कर्ण राइट एंगल 90 डिग्री तो आएगा ही, हाइपोटेनस तो बराबर होगा ही, कोई एक साइड भी बराबर हो जाए, समझ आ रहा है, कोई एक साइड भी बराबर हो जाए, ठीक है क्या। और जब हो जाएगा तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो
यहाँ पर ये दे रखा है, देखना रे बेटा, एंगल इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद अरे बेटा हाइपोटेनस AC इक्वल टू में दे रखा है PR और BC इक्वल टू में दे रखा है QR। अब ये ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। फिर उसे हम चेक कर लेंगे क्या ये सही है या गलत लिखा गया है, और जब ये चेक हो जाएगा बाकी के जो सारे पार्ट हैं वो बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना सर? Yes, sir. हाँ Yes, sir. sir. सबके समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. हाँ sir. हाँ सर। तो एक बात और बेटा, कंफ्यूजन कहीं रहती हो, जरा गौर करियो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर हाइपोटेनस बराबर दे रखा है तो ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो केवल यही लगेगा, ये भी जरूरत नहीं, ऐसा भी हो सकता है। जरा देखो, A B C D U R, यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी 90, 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा? जी, इसमें SAS लग जाएगा। देखो, Yes, Side दो angle, साइड और बीच में एंगल, दो साइड और Angle. बीच में एंगल। अब केवल Yes, ये sir. दिमाग में बैठा लेना कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल है तो उसका हाइपोटेनस भी बराबर होता, तो जाके RHS हो जाता है। इसमें हाइपोटेनस तो मैंने दिया ही नहीं, तो RHS कहाँ से? Yes. सर हाइपोटेनस तो केवल निकल जाएगा, दिमाग में ही। हाँ जी, हाइपोटेनस निकल नहीं जाएगा फिर इससे। निकल तो जाएगा, कोई दिक्कत, लेकिन दे नहीं रखा, हम उतना क्यों टेंशन ले, जो रूल ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे दो साइड और एंगल हो गए, SS हो गया ना रे बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. यस हाँ, सर। तो ये दिमाग में मत बिठा के रखना कि राइट एंगल है तो RHS ही लगेगा, जरूरी नहीं, ये भी लग सकता है, AS भी लग सकता है, ASA भी लग सकता है। जैसे अगर यहाँ मान लो ये हटा दो, यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, अब कौन सा रूल लगा लोगे? Angle, 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 side angle. एंगल AS, AST. Angle, ASA, side angle. एंगल साइड एंगल। हाँ या ना? Angle. Yes, sir. Angle. ठीक है रे बेटा? तो Yes, sir. कंडीशन के हाँ, sir. अकॉर्डिंग सोचना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग सोचना है। अब ये नहीं कि बस मैंने बोल दिया राइट एंगल ट्रायंगल है तो RHS होगा, तो नहीं, RHS में हाइपोटेनस भी होना चाहिए और एक साइड भी। अगर हाइपोटेनस दे भी रखा हो, अगर हाइपोटेनस दे भी रखा हो, जैसे इसमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख दो जी 30 डिग्री। अब बताओ जी कौन से रूल सही से कॉन्ग्रुएंट करोगे? एंगल एंगल साइड। angle, ये angle. एंगल और ये क्या सर? साइड। हाँ या ना? Side. Yes, बोलो sir. भाई। हाँ sir. Yes, sir. तो ये दिमाग से हट गया होगा ना कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो केवल RHS ही लगेगा। देखना है उसमें क्या कंडीशन दे रखा है, और जब कंडीशन पूरा फुलफिल हो जाए उसके बाद ही बेटा इसको काम करना, नहीं तो नहीं करना। टेंशन बोलो सर। No, No, sir. चलो, ये आज आपने इसका कॉन्सेप्ट सीखा है बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करते कैसे हैं, प्रूफ कैसे करते हैं, उसके 4 या 5 रूल पढ़े होंगे। SAS, ASA, AAS, है ना, SSS. SSS और RHS, केवल यही 5 रूल है। ठीक है ना? कभी कभी तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा ऐसा आ जाए तो उसे काट देना, SSA कोई रूल नहीं पढ़ाया है, लिख लेना नीचे में, SSA ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब 2 साइड देखो और हम खुश हो गए, यो भी हो सकता होगा। समझ में आया सर? 5 Yes, sir. 5 रूल है, उसे छठा रूल नहीं है जी। और जैसे है वैसे ही, क्या मास्टर ने बोला तो था SAS होता है तो SSA भी चल जाएगा, SSA नहीं चलेगा जी। और आपने लगा दिया तो गए।
समझ में आ रहा है सर? Yes, sir. एकदम सावधानी बरतनी, जो बताया है एग्जैक्ट वैसा लगाना है, उसमें इधर Yes, उधर sir. थोड़ा भी नहीं करना है, करोगे तो फंसोगे, उसके बाद मास्टर जिम्मेवार नहीं। ओके सर? हाँ Yes, सर। sir.